इस गाय का जो है कि 8 महीने का बच्चा पेट में था। ये तो कृपया करके उनकी असलियत को बता दिया जाए, न कि कोई क्लिप काट दिया जाए। ना क्या रहना मैंने माँ विचार कर, क्योंकि देवी देवताओं की जो शक्ति होती है उसके हम भक्त नहीं हो पा रहे, तब जाके 13 में जो है कि केदारनाथ जो है कि आपदा आई है। जहां देवी देवताओं का अपमान होता है, जहां देवी देवताओं की भूमि है, वहीं पे ये त्रासदी होती है। काफी बड़ी शक्ति है और वहां पे ज्यादातर हाईलाइट नहीं करा गया वो स्थान। अगर ज्यादा हाईलाइट कर देते तो काफी भयंकर अनहोनी हो सकती है। तुम देवी देवताओं की अगर भक्ति कर रहे हैं तो सच्चे दिल मन से करें और नंगे पैर डोली को कंधे में रखें। दोस्तों, आजकल आप लोग नंदनगर में कई घटनाएं देख रहे होंगे और जो ये बादल फटा इससे काफी सारे लोग बेघर हो गए। और अभी हम लोग यहाँ एससी बस्ती तला फरकेत में है। पूर्व प्रधान रह चुके हैं फरकेत गांव के, और इनके वहाँ परसों जो घटना हुई 17 तारीख को रात को करीबन 3 बजे के बीच में इनका गौशाले के ऊपर से काफी बड़ा भूस्खलन हुआ। भूस्खलन की वजह से इनकी एक गाय मर गई। इनको भी काफी बड़ी क्षति हो रही है, साथ में इनके घर के आगे से भी टूट रहा है। यहाँ पे 17 तारीख रात को जब बारिश हुई, शाम को 7 बजे से बारिश शुरू हो गई थी, तो हम यहाँ पे 4 जने यहाँ पे रहते हैं। 2 छोटा भाई और मेरे भाई की घरवाली और मैं और मेरी घरवाली। गाय बछड़े जो है मेरे गौशाले में हैं। मेरे मकान लगभग गौशाले पे सटी हुई मकान है। गौशाला और मकान एक साथ है। ऊपर से खेत के मेंढ, जब रात को बारिश आना दोनों हो गई तो खेत के मेंढ टूट करके काफ़ी ऊपर दबाव आ गया, जो कि 3 बजे की घटना थी। हम गाय को बचा नहीं पाए क्योंकि पूरा लोड जो है कि ऊपर से गौशाले में आ गया। गाय नीचे थी, जो कि अब ये अक्टूबर में बच्चा देने वाली थी, दूसरा बच्चा ब्याने वाली है कि नहीं। तो इसमें जो है कि हम यहाँ से जब भाग हो गई, अनातोलन हो गया, तो हमको अपनी जान बचाने के लिए मुश्किल हो गया। बारिश अनातोलन थी, हम नहीं बचा पाए गाय को। जबकि मेरा 2 गाय 2 बछड़ी इसी गौशाले में रहती थी। बच्चे को इधर हमने जब अनातोलन बारिश हो गई, हमने उसको खींच करके निकाल दिए इधर। एक गाय और 2 बच्चे इधर निकाल दिए, वो दब गई, वो नहीं बचा पाए। तब रात को इधर उधर हल्ला गोला भी किसको करना था, सब लोग बेचैनी में थे। यहाँ पे जहाँ पे मेरी गाय बंधी हुई थी, मेरी गाय की खोंड ये है, यहाँ पे ये खोंड में बंधा हुआ था। इस गाय का जो है कि 8 महीने का बच्चा पेट में था। ये घटना मैं पहली बार देखा हूँ, जो कि प्रकृति के दिन है। आज तक हमने ये घटना कभी देखी नहीं है। बच्चा देना वाला था, 2 महीने अक्टूबर में इसने बच्चा देना था, पहली दूसरा बच्चा देना था। ये प्रकृति के दिन है, ये मेरी किस्मत की भी दिन है कि जो कि ऊपर से ये मलबा आया। ये मेरी गाय यहीं पे दबी हुई है। यहाँ से प्रशासन को हमने सुबह 8 बजे जब मैसेज भेजी, उन्होंने कहा भैया अभी जनहानि हो रखी है, हम तुम आएंगे। हम मगर वो आए नहीं। दूसरे दिन मैंने अपनी गाय इसी खून से निकाल कर, इस गड्ढे से निकाल करके, उसका बच्चा भी साथ में था, पेट में बच्चा भी मर गया था। यहाँ से निकाल कर इसी से घसीट के बाहर ले गए। उसके बाद हमने दफन कर दिया उसका। ये रहे मामा जी के छोटे भाई। तो मामा जी, जो ये इतनी बड़ी त्रासदी हो रही है जगह जगह, आपके यहाँ तो खुद ही हो रखी है, तो आप इस संबंध में क्या कहेंगे? मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है, यही जो है सांत्वना देने के लिए कि सभी को, जिसको जिस हिसाब से इनका जो क्षतिग्रस्त हुआ है उस हिसाब से मुआवजा दिलाने से ठीक था। क्योंकि हर एक की भरपाई तो कोई कर नहीं पाता है। समय बलवान है, समय के साथ चलना सीखो। लेकिन जिसको जिस प्रकार का नुकसान हुआ है उस प्रकार का मुआवजा दिलाने से ठीक था। लेकिन ये प्रशासन से ये है कि जहाँ पर भी जो है टीम जाती है तो कृपया करके उनकी असलियत को बता दिया जाए, न कि कोई क्लिप काट दिया जाए। हो तो मीडिया वालों से यही रिक्वेस्ट है मेरी, यही जो है आवेदन है, यही जो है विश्वास रखता हूँ कि उनके परिवार के साथ जो भी घटना जिस प्रकार होती वो सच्ची करके दिखा दें उनको, उसको क्लिप को कट ना करें। बाकी जो है करना तो प्रशासन के ऊपर निर्भर है, लेकिन आप लोगों का काम उसको असलियत को दिखाना। मामी लोग भी आ गए हैं घास लेके और दुख को तो बयान नहीं कर पाएंगे। नुकसान हो शांति पाए गोरू बेनार गई गोरू वो पीछे दिन कटने से तो वो मरी गो सर। गौशाला भी चले ले गई। कम रहना क्या रहना मैंने माँ विचार कर, हमारे कुछ
साथे पाले से पछाड़ी से बिहान हुआ पल मैंने पल वो बाहर भी तो जाने से ये तो गौशाला में गौशाला टोटी ता आशा कहीं से मैंने साथे पाले से खोल बोल भी तो बाहर भी तो जाने से ये हम आप बोलने के ना तो भी बाहर भी तो जाने ये तो गौशाला टोटी बुढ़िया मन के तो काम का आशा समय ये तो मैं भी नुकसान हो चले होना ते बर्बादी वही है कन गया थी ना कन के बदाना बर्बादी वही है साधु ये भगवान बुरी बुरा से मैं घर बार तक कौन से तो वो तो बोर चले गए कन के क्या कान ये ते मैं दिन तबे सोना ये तो मैंने जाना तो लगे वो तो गोर तो गोर चले। दोस्तों नंदानगर में जो ये घटनाएं हो रही है लगातार, जब से मां नंदा देवी का जिक्र किया जा रहा है, कुछ लोगों का वर्तमान में कहना है कांसवा में सिद्धपीठ मां नंदा देवी का मंदिर है, सिद्धपीठ वहीं है। कुछ लोगों का कहना है मां नंदा देवी का सिद्धपीठ नौटी है। कुछ लोगों का कहना है मां नंदा देवी का सिद्धपीठ देवराड़ा है। अब नंदानगर में जो इतिहास है, जो इतिहास यहाँ पे है, वो इतिहास यही बयां करती है। मां नंदा देवी की जो शिला मूर्ति है वो नंदाधाम सिद्धपीठ कुरूड़ में है, जहाँ का नाम पहले नाम क्या था, वहां का पहले नाम क्या, कुंजकोट। कुंजकोट था, कुंजकोट कोई स्थान था, अब तो वो स्थान नीचे आ गए है। मां नंदा देवी कुरूड़ डायरेक्ट कुरूड़ में आ गई है। उसकी भी काफी बड़ी घटना है, घटनाक्रम है, इतिहास है, उसका कभी हम जिक्र करेंगे। आज यहाँ नंदानगर में जो ये घटनाएं हो रही, मामा जी इसके बारे में काफी ज्यादा जानते हैं। साथ में ये भैरव देवता के पश्व भी हैं। 70 साल प्रवेश हमारा हो गया है, तो 12 साल समय भी याद है कि हमारे देवी देवताओं के क्या क्या प्रकोप है, कैसा है, क्या है, कैसे भक्ति होती है और किस ढंग से इनकी पूजा होती है, कौन कौन हमारे साथ देवियों का रथ चलता है। ये हमारे सामने विंसल महादेव है, जो कि आज का नहीं है, कलंकाल का महादेव के जो शिवलिंग है, शिवलिंग विंसल महादेव में प्रथम है। उसके बाद नौलिंग जो है कि नौलिंग में है। तो आज जो ये हो रहा द्रोणाचार हो रहा है, मनुष्यों का मतलब आज पूरा परिवार उजड़ रहा है, गाय भैंसों का छतनाश हो रहा है, क्योंकि विंसल महादेव में केवल हमारे देखे खाली एक शिव मूर्ति थी, वहाँ पे शिवालय था। आज जो है कि सारे जो है कि हर सावन में पता नहीं कितने लाखों भक्त जा रहे हैं, कितने सच जा रहे हैं, कितने झूठे जा रहे हैं, जिसकी वजह से कि वहीं से देखो तुम पलित हमारे धुरमेगाड़, वहीं से बादल फट के बर्बाद हो रहा। यहाँ हमारे कुंदरी नंदानगर में वहीं से बादल फाट के दुर्गति हो गई है, क्योंकि देवी देवताओं की जो शक्ति होती है उसके हम भक्त नहीं हो पा रहे। जिस स्थिति से भक्ति हमने की है, हमारे बुजुर्गों ने की है, उस भक्ति पे आज कोई विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि जो उस टाइम के भक्त थे, हमारे जैसे भक्त, वो अगर उस ढंग से अगर वहाँ पे आज तक भक्ति होती तो ऐसा विचारण ऐसे हम देखने को ये पूरे दिन नजर नहीं आते। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी देवी है, हमारी नंदानगर के नाम से नंदा देवी कुरूड़ सिद्धपीठ राज राजेश्वरी देवी नंदा जो है कि ये राज राजेश्वरी आज की नहीं है, प्रथम सृष्टि की जलंकार की भूमि में माता ने जो है कि सिद्धपीठ बनाई है। माता की जो है कि राजजात होती है, राजजात रोका गई है हमारी 2012 में, क्योंकि बोला चुनाव हो रहा है, चुनाव में खर्चा कहाँ से इतना आएगा। शासन ने जो है कि अपना फायदा देखा, जनता का फायदा नहीं देखा है, कि जनता आज हमारी जो है कि राजजात होनी थी हमारे 2012 में, उसको रोका गया चुनाव के चक्कर में। तब जाके 13 में जो है कि केदारनाथ जो है कि आपदा आई है, वहाँ भी जो है कि अलग भट्ट हो गई है। जो देवी देवताओं का जो स्थान है, वो स्थान पे सती मन से सच्चे भक्त जो है जा नहीं रहे हैं। आज हमारे कुरूड़ में जो नंदा देवी की 64 होती थी, हमने 64 हमने खुद देखी है, बलि प्रथा हमने खुद के बाग्या के जो है कि बकरे मारे गए हैं। आज भक्तों ने उसको, शासन ने उस पर बलि प्रथा पे रोक लगा दिया है। जो हमारी उत्तराखंड की भूमि है, जहाँ बलि प्रथा होगी वहाँ जो है कि दैत्यों का विनाश होता है। जो रक्त बहता है वो भगवती काली के कोबड़ में चले जाता है। जो दैत्यों का रक्त बहा तो वहाँ का जो होता है कपर होता है, कपर में जो है कि वो खून का रक्त से उनका पेट भरा जाता है। आज बलि प्रथा बंद कर दी है, जो कि बलि प्रथा बंद होने के कारण जो है कि सारे देवी देवताओं का जो भोजन था वो बंद हो गया है। तो अब जो है कि मनुष्यों की बलि चढ़ाई जा रही है, पशुओं की बलि चढ़ाई जा रही है, जो कि शासन ने इसमें अनदेखी की है। हम
ये अवस्था तक हमने देखा है कि देवी देवताओं पर जो विश्वास करेगा उसके लिए भगवान फलीभूत रहेगा। हमारे भैरव है, माता शक्ति है, 64 अष्टभैरव वाली 64 देवियाँ होती है। तो अष्टभैरव और 64 देवियों के लिए भोजन बंद हो गया तो कलो काल तो फैलेगा ही, है कि नहीं। इसलिए जो है कि हम सरकार से, यानी जो भी हमारी देवी देवताओं का जो स्थान है उन स्थान को शुद्धिकरण करने के लिए, उनके लिए जो है कि आज हजारों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, मगर उसकी विधि विधान से पूजा नहीं हो रही है। अगर हमारी देवियों की पूजा हो जाए, हमारे मठ मंदिरों में सच्चे भक्त जाए, सच्चे भक्तों की वजह से जो है कि हमारे जो मंदिर हैं, जो शिवलिंग हैं, जो मठ मंदिरों में अच्छी पूजा हो तो प्रकृति की देन रुक सकती है। हमारे देखी यहाँ पे पहले भी जो है कि धुरमा कुंडी में वज्रपात हुआ, किसकी देन है? बिनसर महादेव की, है कि नहीं। यहाँ पे कुंदरी में ये परसों ये घटना घटी, पहले भी 5 बगड़ में घटना घटी। तो हमारे बिनसर महादेव और माता शक्ति क्रूर सिद्ध पीठ की जो है कि पूजा रुकने के बाद जो है कि ये अत्याचार हो रहा है। हमारे सरकार से रिक्वेस्ट है कि ये देवी देवताओं के जो पूजा होती है, जो प्रथा बलि होती है, बलि प्रथा को लागू कराएं, जनता को अनुशासन दें कि भाई जहाँ जहाँ देवी देवता है वहाँ जो यात्री जाते हैं वो शुद्धिकरण शुद्ध अवस्था में जाएं और अपने नियम से जाएं। मैं किसी का भक्त हूँ तो मुझे उसमें नियम करने चाहिए। ये नहीं कि साहब मैं अभी दारू मासू पी करके मुर्गा खा के जा रहा हूँ साहब मंदिर में, तो अत्याचार तो हो गई। जब तक ये दारू और मुर्गा बंद नहीं होगा, ये यात्री जा रहे हैं जिनको पे रोक नहीं लगाया गया, तब तक मंदिरों में जो है कि सत्यानाश होता ही रहेगा। एक चीज हमने ये भी देखा, जब बीच में बड़ी लोक जात यात्रा के लिए सिद्धपीठ क्रूर में मीटिंग हुई तो उस टाइम पे सरकार का जो रवैया था, सब इनकार था उनका कि जात क्रूर से नहीं होगी, नोटिस से होगी। तो उसी के दूसरे दिन धराली में काफ़ी बड़ी आपदा आई, तो वो हमने अपने आंखों से देखा। क्योंकि होता है ना, अगर इन चीज़ों को हम अपने माइंड में लें तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं भाई देवी देवताओं का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप है। और जहाँ देवी देवताओं का अपमान होता है, जहाँ देवी देवताओं की भूमि है, वहीं पे ये त्रासदी होती है। आप ये लगाओ, जब यहाँ पे मामा जी ने कहा 12 में बड़ी जात नहीं कराई गई और सरकार ने अनदेखा करा, 13 में फिर केदारनाथ में आपदा आई, तो वो आपदा देहरादून में क्यों नहीं आई? उससे पहले दिल्ली में क्यों नहीं आई? अदर जगह क्यों नहीं आए? तो भाई आपदा वहीं आएगी जहां देवी देवताओं का वास है, क्योंकि वहां गलत हो रहा है, देवी देवताओं के साथ गलत हो रहा है, देवी देवताओं का अपमान हो रहा। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के सरकार से भी हमारी यही विनती है, आप लोग हमारी देवी देवताओं के साथ गलत मत करो, छेड़छाड़ मत करो। अगर आप लोग छेड़छाड़ करते ना तो कहीं ना कहीं भाई ये उत्तराखंड जिसको देवभूमि कहते हैं, इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। माँ की जहां बात आती है तो जैसे काफी सारे लोग बोल भी रहे कि राजा आगे चलता है। भाई देखो, राजा भी किसी के पेट से आए ना, किसी माँ के पेट से आए होगा, पेट से ही तो जन्म लिया होगा। तो पहले तो माँ है ना, तब राजा है। तो अगर आप लोग राजा ही को मानते हैं ना तो कहीं ना कहीं ये त्रासदी होगी। माँ नंदा देवी एक ऐसी जननी है जो ये सृष्टि की जननी बोलते हैं। सभी जगह घरों में देवी को लोगों ने अपनी कुल देवी के रूप में रखा है, पूजते हैं। तो देवी के साथ अगर गलत होगा तो भाई सृष्टि समाप्त हो जाएगी। धारी देवी का भी हम जिक्र करेंगे। धारी देवी का भी जो स्थान पहले नीचे था उसको उठा के ऊपर रखा गया, उस वजह से भी लोग कहते हैं कि आपदा आई। सही कहा आप लोगों ने, आपदा देवी देवताओं के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो जरूर आपदा आएगी। अरे जिसका का नाम है देवी आपदा, हाँ, देवी आपदा भी बोल रहे हैं। आपदा उसका देवी आपदा, क्योंकि देवी नाराज होगी तो आपदा आएगी भाई। हाँ, अगर देवी का स्वच्छ है तो क्या आपदा आएगी? हाँ, मैं खुश हूँ तो मेरा परिवार खुश रहेगा। जब देवी को मतलब उसके हमारे सामने करोड़ में हमने बागी पे सिमले डाल के 64 हो रही है, तब तक बजे पुलिस आ गई, डीएम राजेश कहे वहां जाके जाओ उस बागी को वापस लाओ। मामा जी, जिन लोगों ने उस भाग्य को ले गए, जो जिसकी बलि होने वाली थी उसको ले गए, तो उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ क्या हुआ? उनका जो है कि जिन्होंने आदेश किया, उनका किसी का पैर लंगड़ा हो गया, किसी का दिमाग खराब हो गया, है कि नहीं। पुलिस वाले आए, वो बागी वहां से यहाँ पशुपालन में आया, उसके बाद नारंगी जो है कि बंसीराम ले गया उसको। काफी सारे लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग ये बातें गलत बोल रहे हैं। ये सही बातें हैं, और जो बुजुर्ग लोग देख रहे हैं उनको पता है इसका इतिहास। जो देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं उनको है इसका इतिहास पता।
कि अगर नियम धर्म से नहीं बिल्कुल, चलेंगे बिल्कुल। देवी देवताओं के साथ तो कहीं ना कहीं ये देवी आपदा आएगी। साथ में मामा जी एक चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि शिवालय का पानी जाता था बल ये वहाँ जो सेरा में। हमारे जो बिनसर महादेव का जो एक पैर है यहाँ का है चक्र प्रयाग कहते हैं, जहाँ पे हमारे नंदनगर घाट में प्रयाग है। हाँ हाँ ये नंदनगर अधिदर से चुकड़े घाट है। वहाँ पे जो है कि शिव जी का एक पैर रानी, यहाँ पे रानी कोट कहते हैं, तो रानी का पैर है वहाँ पे रानी कोट के नीचे, वहाँ पे चक्र प्रयाग है। उसका जो है कि शिव जी का पानी जो है कि सेरा पकड़ जाता है, जिसके नाम से सेरा पड़ा। आज वो स्रोत भी वहाँ पे सूख गया, स्रोत बंद हो वो गया। स्रोत बंद हो गया, वो क्योंकि वो अलग बैठा हो गई, वो पानी सूख गया। चक्र प्रयाग जो है यहाँ पे हमारे नंदानगर में जहाँ पे शमशान घाट बना हुआ है, वहाँ पे अलग बैठा हो गई। सेवर का पानी वहीं जा रहा है, गंदे नाले का पानी वहीं जा रहा है, स्रोत तो सूख ही गई। हमारे कहना यह है कि भाई जिसका अपना वो है अपना लेटरिन बाथरूम है, उसका जो है कि नदी नाले में मत डालो, शुद्ध पानी में मत डालो, तो इसका सत्यानाश होगा। तो भाई सारे स्रोत हो गए। शिव जी का जो है एक पैर रानी पोखरी यहाँ का है, एक पैर सेरा है। शिवलिंग का पानी यहाँ से शुरू हो जाता था, सेरा अंदर ही अंदर, आज वो पानी सूख गया। तो बिनसर महादेव की जो शक्ति है उसके बारे में मामा जी ने पूरा डिटेल में बता दिया है। काफी बड़ी शक्ति है और वहाँ पे ज्यादातर हाईलाइट नहीं करा गया वो स्थान। अगर ज्यादा हाईलाइट कर देते तो काफी भयंकर अनहोनी हो सकती है, तो उसको हाईलाइट नहीं करा गया है। और वहाँ पे एक ये भी है कि कभी भी वहाँ छत ऊपर से ढका नहीं जाएगा। कोई मतलब जिस दिन वो ढक गया तो उस दिन पता नहीं क्या होगा उत्तराखंड में, कह ही नहीं सकते भाई, इसके बारे में कुछ भी हो सकता है। तो देवी देवताओं का अपमान करना बंद करो और देवी देवताओं के साथ जो है कि नेतागिरी मत क्या करो। हमारे कहने का मतलब है कि देवी देवताओं के साथ नेतागिरी मत करो। हम लोग अभी लास्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे, जो चीज अब नहीं होना चाहिए, लोगों को नहीं करना चाहिए। मामा जी जो ये लगातार आपदा आ रही है, आपको एक ऐसा छोटा ऐसा संदेश देना जिससे कि लोग देवी देवताओं को भी समझे और इन गलत चीजों को ना करें। मेरा कहना तो यही है कि जो हम देवी देवताओं के भक्त हैं और हम देवी मां नंदा की डोली जब क्रूर सिद्धपीठ से उठा के ले जाते हैं, तो मेरा कहना से यही है कि भाई जो डोली के साथ जा रहे हैं, जो पुजारी हैं, जो डोली को कंधे में लेके जा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, पैरों में चप्पल जूते पहने हुए हैं, यहाँ से जब रास्ते में जब जा रहे हैं तो जहाँ पड़ाव है वहाँ चले गए, रात को खाया पिया, फिर सुबह उठे, उस गांव वालों ने डोली उठाई, फिर जूते चप्पल उठाए, अपने पैरों में चलते चलते चले गए। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि जब तुम देवी देवताओं की अगर भक्ति कर रहे हैं तो सच्चे दिन मन से करें और नंगे पैर डोली को कंधे में रखें। इसी टाइम देखो तुम जब यहाँ से डोलियाँ जब देवाल पहुँच गई है तो देवाल में कितना प्रलय हुआ, क्यों हुआ वो है कि क्योंकि हम भक्त जो जा रहे हैं हम ड्रामा में जा रहे हैं, नियम के साथ नहीं जा रहे। हम माँ की डोली कंधे में है कि नहीं, पैर में जूते हैं। इसलिए मेरा सभी भक्तजनों से, सभी नंदनगर की, उत्तराखंड की जनता से हाथ जोड़ से निवेदन है कि देवी देवताओं का अपमान ना करें, सच्चे मन से सच्चे ध्येय से पूजा पाठ करें और माँ नंदा यानी देवी देवता, चाहे भैरव हो, चाहे भगवती हो, चाहे वीर हो, चाहे नरसिंह हो, चाहे कोई भी देवी देवता है, उसको सच्चे मन से और सच्चे ध्येय से पूजा पाठ करें। मैं भी भक्त हूँ, मेरा भी अंदर मंदिर है, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं भक्त हूँ, सुबह शाम पूजा करता हूँ, मैं सच्चा मन से हूँ, मैं 70 साल का आदमी हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ।